नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी आपको अगर 100 कारण दे रही है रोने के लिए, तो आपको जिंदगी को दिखाना है कि आपके पास 1000 कारण है मुस्कुराने के लिए। और मेरी बात एक याद रखना, जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े ना, तो 2 लाइनें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं है। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, गुरुमंत्र दाती महाराज के सभी दर्शक, सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपकी रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। महादेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा, और इस बार श्रावण 59 दिन का है। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में खुशियां आए, क्या उपाय करें, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस बार वर्षों बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में अधिक मास रहेगा। 12 के 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या झमेलों से छुटकारा मिलेगा, लाभ मिलेगा, या परेशानियां है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सारी चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन का मैं पूर्ण विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, कामकाज, कारोबार, समाज, परिवार के हिसाब से कैसे रहेगा आपकी जीवन, इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। जुलाई का माह का जो ग्रह गोचर है उसे जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करें, और 17 जुलाई से सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे, और 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे, और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। जुलाई के माह में जो ग्रहों का युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्यदेव और बुधदेव का युति है मिथुन राशि में। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्रदेव और मंगलदेव का योग सिंह राशि में, और 25 जुलाई से अंत तक सिंह राशि में बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति संबंध बना रहेगा। एक जानकारी और देना चाहता हूं, ये जो राशिफल है वो लगन भी है और चंद्र राशि पर भी आधारित है। लगन कुंडली से भी आप देख सकते हैं कि ग्रहों की स्थितियां किस तरह है, और चंद्र राशि से भी आप अपना राशिफल दे सकते हैं। आपकी मेष लगन है, मेष राशि है, सटीक होगा ये राशि। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, बाकी आपकी मर्जी है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, और बच्चों सबके लिए ये राशिफल है। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 8वीं राशि, भचक्र की 8वीं राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2023। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी वृश्चिक राशि ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, चलिए ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ग्रहाधिपति यानी मंगलदेव की बात करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव छठे और लगन भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दशी लगन भाव को, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को, अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। क्योंकि मंगल 10वें भाव में योग कारक होता है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ उच्च का होता है,
इस माह सरकारी या कोई सरकारी अधिकारी अपना पूर्ण सहयोग आपको देगा और आपके लिए वो खास मददगार साबित होगा। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं को आजीविका संबंधी विशेष सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति होगी और कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि होगी और प्रमोशन की इच्छा पूरी होगी। उन्नति के अच्छे योग बने, रोग ऋण रिपु से छुटकारा मिलेंगे और हर क्षेत्र में आप विजय होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में एक संतुलन बनेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्य आपकी पकड़ में होगा। कार्य कुशलता और कार्य की क्वालिटी की वजह से उच्च अधिकारी और बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन क्योंकि दसम भाव में बैठा हुआ मंगल देव लगन को देख रहा है, तो व्यर्थ के अग्रेशन से बचना चाहिए। अकारण क्रोध नहीं करें। कार्यस्थल पर शांत और सहज भाव से कार्य करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। ये संकेत है राशि अधिपति मंगल देव का। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं? सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि में अष्टम भाव में संचरण करें और सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत रही है कि कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी सतर्कता बरतना आवश्यक है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक मामले में धैर्य रखने की जरूरत है। किसी नए कारोबार में मोटा पैसा लगाना नुकसान का संकेत मिल रहा है, लापरवाही नहीं करें। इस समय किसी प्रकार के व्यवसाय विस्तार से बचे। किसी तरह का पूंजी निवेश नुकसानदायी साबित होगा। खर्चों पर काबू रखना अति आवश्यक होगा। आर्थिक नुकसान की संभावना नजर आए। आय और व्यय के बीच में तालमेल बिठाकर चलना होगा। इस समय आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी है अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, उन्हें हर किसी के मामले में नहीं बताएं। 17 जुलाई को सूर्यदेव केंद्र और त्रिकोण के राजयोग कार्य के स्थिति में संचरण करेंगे। कर्क राशि नवम भाव में संचरण करें और सप्तम पूर्ण दशा से पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। नौकरी, रोजगार, आजीविका संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 17 जुलाई से जीवन में सुख समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। कार्य क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के कई मौके आपके हाथ में आएंगे। संघर्ष, मेहनत, परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। संचित धन कोष में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति के सही से रुके हुए काम बनेंगे। कारोबारी मसले हल होंगे। भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट लेगा 17 जुलाई से। यह था संकेत सूर्यदेव का। और उन सूर्यदेव का संकेत है कि 17 जुलाई से पहले सावधानी और 17 जुलाई के बाद लाभ है। अब बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में अष्टम भाव में बुध आदित्य योगी में स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में स्वराशि मिथुन में बुध आदित्य योगी बुधदेव का संचरण आपको सकारात्मक परिणाम का संकेत तो दे रहा है। यदि आप किसी नौकरी की तलाश करें, निश्चित तौर पर आपकी तलाश समाप्त होगी, आपको मौका मिलेगा। बुधदेव का ये गोचर कारोबार, नौकरी के लिए से अनुकूलता का संकेत ले रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए एक बेहतरीन समय रहेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा। इस दौरान आपकी सोच, कार्य क्षमता, आपका संचालन क्षमता से परिपूर्ण रहेगा। आपकी रचनात्मक कार्य क्षमता का विकास होगा। कारोबारी संबंधों का दायरा बढ़ेगा। 25 जुलाई से बुधदेव सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। घरेलू जीवन सुखद और मन में शांति देने वाला समय होगा। आपकी आय में अच्छी वृद्धि होगी। कई नए व्यापारिक सौदे कर पाएंगे। अपने आसपास के लोगों से मधुर संबंध बनेंगे और आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। बुध का ये गोचर आपके लिए कारोबार विस्तार के मौके लेकर आ रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का अनुकूल फल आपको मिलेगा और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास आपके लिए उत्तम रहेगा। और आपका विशेष रुझान जो कार्यों के प्रति है, कार्य में उत्तम अवसर भी आपको मिलेंगे। संकेत बुधदेव के था। और क्या दे रहे हैं बृहस्पति संकेत कि जुलाई के महीने में क्या रहेगा बृहस्पतिदेव की कृपा आपके ऊपर। तो बृहस्पतिदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव, सातवीं दृष्टि 12वें भाव और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में उपस्थित होना कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनुकूल फलों का संकेत दे रहे हैं। कामकाज, कारोबार, व्यापार के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन कोष में वृद्धि होगी। रोग, ऋण, बीमारी से पीछा छुड़े, कर्जे समाप्त होंगे। यदि आप खेल जगत से जुड़े तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप अपना स्वाभाविक खेल दिखाने में अपने आप को योग्य समझेंगे और ऐसा मौका आपको मिलेगा। कारोबार के उस शिखर में शामिल होंगे। कारोबार के उस शिखर को हासिल करने में आप पूर्णतः सक्षम रहेंगे। आपका भाग्य प्रबल होगा। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा और आत्मबल बढ़ेगा। ये था बृहस्पति का संकेत जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में कर्क राशि नवम भाव में संचरण करें और सप्तम दशा से तीसरे भाव को देखेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रह है।
कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम योग, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कारोबारी यात्राओं में मौका मिलेगा, अच्छा व्यवसायिक लाभ प्राप्त होगा। व्यापारी जातक को, जो व्यापारी है, उनको नए व्यवसाय और पार्टनरशिप के बिजनेस में सुफलों की प्राप्ति होगी। कारोबार संबंधी प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा। पारिवारिक लोगों के लिए शनि और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बना रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम राशि चतुर्थ भाव को देंगे। कार्य के काम आसान होंगे। आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से आपको जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। साझेदार से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। आपकी कौशल, आपकी योग्यताएं आपको कैरियर और लक्ष्य में आगे बढ़ाने का पूर्ण अवसर देकर आप अपने मकसद को हासिल जरूर करेंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए कामकाज का वातावरण काफी आरामदायक रहेगा। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा बना। विदेश संबंधी मामले में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और शान शौकत वाली वस्तुओं में धन का खर्च है, इस पर लापरवाही नहीं करें। संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव, सातवीं दृष्टि दसम भाव और 10वीं दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। मेहनत परिश्रम का मीठा फल आपको अवश्य मिलेगा। संभव इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर मिले। आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ को चल संपत्ति का प्राप्ति का प्रबल ही होगी। कार्य में आ रही अनावश्यक विघ्न और बाधाओं से पीछा छुड़ेगा। स्वास्थ्य और पराक्रम में वृद्धि होगी। काम में मन लगेगा। परिश्रम से प्यार होगा। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं जातकों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता बढ़ेगी। स्वास्थ्य और पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कानूनी मसले हल होंगे। कर्जे से मुक्ति का प्रबल संकेत है। समय अनुकूल है। और बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव तुला राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना पूर्णता इस बात का संकेत है कि धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन व्यर्थ के खर्चों को लेकर, अनावश्यक वाद विवाद को लेकर, सरकारी मामलों को लेकर केतुदेव सावधानी का संकेत दे रहे हैं। बहुत जरूरी है निजी रिश्तों में पवित्रता रखें। जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। न मना रहे। ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भाव में संचरण का प्रभाव लगन के आधार पर। अब मैं बताऊंगी 9 के 9 ग्रह आपस में योगायोग और युति संबंध करेंगे तब क्या प्रभाव रहेगा। जब आपस में योगायोग करेंगे, दृश्य संबंध बनाएंगे, युति बनाएंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर बात करूंगा। साथ ही श्रावण के महीने में कैसे वृश्चिक राशि वाले महादेव को मनाएं, उत्तम उपाय भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कामकाज, कारोबार और कैरियर। लगन और छठे भाव के स्वामी मंगल देव 10वें भाव में मित्र राशि सिंह में संचरण करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए योग कारक स्थिति में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ सत्स नामक पंचमहापुरुष योग भी बना रहे हैं। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध भी है। व्यवसाय और कामकाज के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कार्यों में सफलताओं का अच्छा संकेत दे रहा है। ग्रह योगायोग की वजह से इस समय व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर और नए कारोबारी संबंध और रोजगार के साधनों की प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यवसाय में मुनाफा की प्राप्ति होगी। हाँ, कामकाज पर एकाग्रता चाहिए। कार्य में रुचि जरूर चाहिए, तो कार्य सफलता आपका दामन चूमेगी। सूर्य 10वें भाव का स्वामी 17 जुलाई से 8वें भाव में गोचर कर रहा है। मन में असंतुष्टि की भावना, नाना प्रकार के विघ्न और परेशानी पैदा करेगी। नौकरी में बदलाव से असंतुष्टि की वजह से मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस समय इस मामले को लेकर सावधानी बरतें। हल्की सी चीज जीवन में अनावश्यक तनाव और तकलीफ दे सकती है। कार्यों में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। आर्थिक पक्ष में अनावश्यक खिंचाव महसूस करेंगे। तथाकथित व्यवसायिक मित्र या कोई निजी साथी माह के आरंभ से लेकर 16 जुलाई तक मोटा व्यवसायिक नुकसान दे सकता है। आंखें खुली रखें, अंधा विश्वास नहीं करें। 17 जुलाई से सूर्य भाग्य स्थान में भ्रमण करेगा और मंगल देव 10वें स्थान में रहेंगे। तो ये जो ग्रह योगायोग है, 10वें भाव का मंगल अनुकूल लाभ और सफलता दे रहा है, और भाग्य स्थान का जो सूर्य है वो आपको सफलता जरूर देंगे। इस अवधि के दौरान आपको अधिक प्रगतिशील बने रहेंगे। कार्यस्थल पर लोग आपकी इज्जत और सम्मान करेंगे। आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला रहेगा। शत्रु कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहेंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव के अनुकूल स्थिति के कारण शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम रहेगा।
कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने और तरक्की के काफी अवसर आपके हाथ आएंगे, जिनका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। आप सफलता की सीढ़ी आसानी से चढ़ेंगे। कामकाज को लेकर दुर्घटनाओं का संकेत थोड़ा है, इसमें आप लापरवाही मत करिएगा। रोजगार नौकरी को लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए माह के आरंभ 17 जुलाई तक समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत। वाणी पे संयम रखें और समय की पाबंदी रहे। यदि आप नौकरी में समय की पाबंदी रखें, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें, सहकर्मी और बॉस के साथ रिश्तों को लेकर संवेदनशील ले। आलस प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और अपना कार्य दूसरों के भरोसे नहीं छोड़े तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। भाग्य स्थान में सूर्य का संचरण रोजगार और नौकरी संबंधी मामलों में लाभ का संकेत रहे। नौकरी में आ रही अनावश्यक विघ्न बाधाएं परेशानियों से राहत मिलेगी। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन के ओर बढ़ने का समय आपके लिए ठीक रहेगा। जुलाई माह के में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ग्रह योगायोग दुर्घटना और चोट का संकेत दे रही है। ये दुर्घटनाएं आर्थिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। चोट रिश्तों की भी हो सकती है और गाड़ी से भी हो सकती है। लापरवाही नहीं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। हालांकि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थिति को बेहतर बनाने का अवसर आपके पास रहेगा। जीवन साथी अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु वाणी का प्रयोग संभल कर करें। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण नहीं रहे, समझौतावादी नीति काम करें। मेरा एक सजेशन है, किसी भी तरह की गहमा गहमी में नहीं उलझे, अपने काम से काम रखें, आपके लिए उचित रहेगा। धुन ने धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप न पूर्ण। इस मंत्र को अपने मन में गुनगुनाते रहे, अपनी सीमाएं निर्धारित करें, सफलता जरूर मिलेगी। 26 और 27 जुलाई को जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। सफलता दामन चूमेगी। बिना सोचे समझे युवाओं को किसी की मध्यस्थता नहीं करनी। और आप नौकरी में हैं या आपका अपना काम है, इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करें। पारिवारिक सदस्य की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें तो कामकाज में सफलता मिलेगी। धन लाभ भी होगा, मनोनुकूल कार्य संबंध भी बनेंगे और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और एजुकेशन के हिसाब से भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों जुलाई का महीना अच्छा संकेत है। अनावश्यक तकलीफों, अवसाद, तनाव, परेशानी से राहत मिलेगी। परंतु यदि कोई पुरानी बीमारी जैसे गर्दन है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, छाती है, फेफड़े है, स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अनावश्यक अवसाद और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नियमित मॉर्निंग वॉक जरूर करें, थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, अच्छा रहेगा। आपकी मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है इस बात, और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतें। क्या करें? आपके और आपके संतान के बीच में विवाद का संकेत नजर आ रहा है। संतान के साथ विवाद नहीं हो, इस बात का कि संतान के साथ विवाद समस्याओं का संकेत दे रहे। जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ हो उन्हें चिकित्सा में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरती। आप शादीशुदा है, सूझबूझ से कार्य करें। कोई पुराना भेद मन को परेशान कर सकता है। रिश्तों में ईमानदारी सुख का कारण बनेगी। ईमानदारी आपकी अपनी, इस पर आपको ध्यान देना होगा। भाई बहन के रिश्तों को लेकर विशेष तनातनी नजर आ रही है। दिल नहीं, दिमाग से काम ले। अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएं, नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान की संभावना है। रिश्तों में दरार पड़ सकती है और आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, इस माह हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व एक गुलाब का पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए और श्रद्धा अनुसार शुद्ध आसन पर बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करके देख लीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत उपाय है, आपके लिए करके देखिए। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन श्रावण महीने में महादेव के रहेंगे। यदि आप श्रद्धापूर्वक महादेव की उपासना करते हैं तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। क्योंकि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है और कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है। इस बार श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और स्वच्छ जल और तीर्थ का जल मिलाकर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा शक्कर डालकर भगवान शिव का नमः शिवाय काल महाकाल काल कृपालम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। पूजन के उपरांत श्रद्धा अनुसार शिव गायत्री का जाप करते केवड़े का सुगंधित इत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। हर सोमवार को पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। आप सामर्थ्यवान है, धनी है और आपके पास मूंगे के बना हुआ शिवलिंग है तो मूंगे के शिवलिंग पर
श्रद्धानुसार जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ी सी केसर डालिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव का हर रोज अभिषेक करने से कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। श्रावण का महीना अद्भुत है, ये 59 दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। हर रोज श्रद्धानुसार षडाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, शिव गायत्री या मृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।